हमारे को जहर दिया जाए, उसके बाद हमारे मकान तोड़े जाए। वोट बीजेपी की है, निगम पार्षद भी बीजेपी का है। आगे पैसे लेने का खेल चल रहा है। ये पैसे खाने के चक्कर में यूडी के नक्शे में पास है, जिसमें सरकार ने टेंडर लगाए हैं, तो ये कैसे तोड़ सकते हैं इसको? ऐसा महसूस करें कि जिनको हमने रक्षक समझ के, लोगों में डर बैठ जाएगा और जो पैसा है तो 2000 फांसी खा लेंगे तब शांति पड़ेगा क्या? लैंड पूलिंग आने के बाद जब से लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है तो डीडीए ने ये कहा था ये कॉलोनी का पार्ट है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के शाम विहार में और यहाँ पर डीडीए का बड़ा बुलडोजर एक्शन जो है वो सामने आया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीछे अगर आप तस्वीरें देख पाए तो एक घर जो है उसके ऊपर बुलडोजर चल गया और बुलडोजर की जो फौज है वो यहाँ पर पहुँची थी। 5 बुलडोजर यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ बाउंड्रियाँ जो हैं वो प्लॉट की वो तोड़ी गई है और एक घर जो है वो तोड़ दिया गया। भारी हंगामा जो है वो इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है और क्षेत्र की जो जनता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो आपको एक कार्रवाई दिखाते हैं और ये जो हंगामा बरप रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल पहुँचा है और तस्वीरें आप अगर देख पाए तो भारी भीड़ जो है वो भारी हुजूम लोगों का इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बुलडोजर कार्रवाई को रुकवाने के लिए सभी लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी कॉलोनी के अंदर हर सुविधाएं हैं, सरकार की तरफ से हमें मिली हुई है। आज हमारे साथ बीजेपी सरकार क्यों नहीं है? आज हमारे लोग हमें ये कह रही है कोई नहीं रह रहा वो तोड़ेंगे। जब ये बन रही थी तब क्यों नहीं तोड़ी? फर्स्ट फ्लोर क्यों नहीं डेमोलिश किया? आज वो 10 मंजिल बन गया, आप नोटिस लेके आ रहे हो तोड़ने के लिए। पब्लिक को हैरेसमेंट है, बीजेपी सरकार इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। हमारी पब्लिक जनरल पब्लिक हैरेसमेंट हो रही है, पुलिस फोर्स के भेज देते हैं। एमएलए विधान कमेटी कोई हमारी सुननी नहीं। हमारी सरकार से गुजारिश है हम लोगों की ये प्रार्थना को सुना जाए और इनको यहाँ मकान तोड़ने से रोका जाए। वोट के टाइम में कहते हो तो हमारे को बुलाओ। जब वोट जो है वो मिल गए, उनको हमने वोट दिए, हमने इनको तोड़ने के लिए वोट दिए। जब यहाँ पे एमपी साहब वोट मांग रहे थे, कह रहे कि कोई समस्या हो तो हमें बुलाओ। आज हम उनके पास जा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। क्यों नहीं सुनी जा रही है? तब ये आके जेसीबी लेके खड़े हो गए। सारी जिंदगी की कमाई आदमी ने यहाँ पे लगा दी और आज बोल रहे हैं कि इसे गिरा दो। हमारे मकान तोड़े जाए तो पहले हमें मारा जाए, हमारे को जहर दिया जाए, उसके बाद हमारे मकान तोड़े जाए। अगर हम मकान को हाथ नहीं लगाने देंगे, हमारे परिवार को फांसी पे इजाजत दे दी जाए ताकि हम उस अपने डेथ हमारे को ऑर्डर दे दिया जाए, उसके बाद हमारे मकानों को तोड़ा जाए। हमें एक भी नोटिस नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री हमें कहते हैं हम मकान बना के दे रहे हैं, हमारे बड़े बनाए, हमने अपनी मेहनत से बनाए, हमारे वही तोड़ रहे हैं। हम किस पे विश्वास करें ये बताओ? गरीबों को आप बड़ों को तोड़ रहे हैं। ये मोदी साहब का विजन नहीं है। ये कोई समाधान नहीं है मकान गिराना। अरे अपने घर की एक ईंट गिरा के दिखाओ तब पता लगेगा। और यहाँ सारी वोट बीजेपी की है, निगम पार्षद भी बीजेपी का, एमएलए भी बीजेपी का, एमपी भी बीजेपी का और हम सारे लोग बीजेपी के। मन धन से लोगों को डर दिखा के ना, लोगों को डर दिखा के पैसे लेने का खेल चल रहा है। पीछे भी तोड़ा गया था, उससे पैसे लिए गए, बढ़ने दे दिया उसका। ठीक है, अब यहाँ तोड़ के चले जा रहे हैं, पैसे लेंगे, ये भी बढ़ने लग जाएगा। ये क्यों नहीं करी? ये जनता आज इस तरह परेशान है। लोगों ने हमारा समाधान नहीं होगा। अगर आज हमारा समाधान नहीं होगा हम आंदोलन करेंगे, आगे तक जाएंगे। हमें मरने से उससे डर नहीं है, मगर हम अपने बच्चों को दबने नहीं देंगे, अपने बच्चों की छत नहीं टूटने देंगे। या तो हमारे को सरकार आश्वासन दे भैया कॉलोनी नहीं टूटेगी, या सरकार हमें ये कह दे भैया सारी कॉलोनी अनऑथराइज है। जब इलेक्शन आते हैं उस दौरान नए नए नेता आते हैं, इसी रोड पर 25 मीटिंगें होती हैं, इसी रोड पर 25 मीटिंगें हुई हैं। मैडम की भी हुई थी, कमलजीत की भी हुई थी, महाबल मिश्रा जी की भी हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि ये कॉलोनी ऑथराइज है, ये कॉलोनी में बुलडोजर नहीं आएगा। आज बुलडोजर क्यों आ रहा है? हमें इस चीज़ का समाधान चाहिए और हमें आश्वासन दिया जाए। ये 2007 में 1657 कॉलोनियों को जो पास किया गया, उसमें इस कॉलोनी का नंबर 432 नंबर है। ये सारी गलियां, सारे रोड ये यूडी में सबमिट है।
ये सारे रोड और सारी गलियां सरकार ने बनवाई टेंडर लगा के। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड की लाइन है, BSES का है। नोटिस इन्होंने दिया, सुनिए क्या नोटिस है, सुनिए ये लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ DDA पैसे खाने के चक्कर में ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। DDA कर रहा है ये सिर्फ जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है उन पे नोटिस चिपका के जाते हैं पैसे खाने के लिए, रात के टाइम पे लगा के भाग जाते हैं। और इनका सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट है कि जो आम पब्लिक चुपचाप घर बना के आराम से शांति से रह रही थी उनसे भी किसी ना किसी तरीके से पैसे निकाले जाए। आम पब्लिक से किसी भी तरीके से साला टैक्स नहीं दोगे तो भ्रष्टाचार करके ये पैसे लेके जाएंगे और ये तोड़ के जाएंगे। और ये सारी की सारी प्राइवेट लैंड है, 2007 के UD के नक्शे में पास है, जिसपे सरकार ने टेंडर लगाए हैं। तो ये कैसे तोड़ सकते हैं इसको? ये जवाब दे साले। सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर ये इनलीगल है तो कैसे सीवर दे दिया, कैसे बिजली लगा दी, कैसे गैस का कनेक्शन दे दिया, कैसे पानी दे दिया। उस टाइम सारा सरकार जितने अधिकारी थे उनको ये सामने लाया जाए कि कैसे ये सब पास कर दिया बिना देखे ही हवा में। 2 साल पहले से ही की जा रही है ये हरासमेंट। मैं एक चीज MCD से पूछना चाहता हूँ, जब ये यहाँ पे मकान बन रहे थे तब आप लोग आते नहीं हैं, फिर जब लोग रहने लगते हैं फिर आप इसको तोड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे लोगों की खून पसीने की जो कमाई है उसको आप बर्बाद करने में लगे हैं, मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? ऐसा महसूस करें कि जिनको हमने रक्षक समझ के सीट पे बैठाया था वो आज हमारे भक्षक हो गए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, पूरी सरकार नीचे से लेके ऊपर तक BJP की है, DDA BJP का है, कोई सुनवाई नहीं है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई लगी हुई है इस कॉलोनी में, लोग सबके बच्चे रोड पे आ गए। मैं गीतू शौकीन आम आदमी पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष हूँ। ये जो रोड और नाली बनाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था, ये लोग नरक की जिंदगी जी रहे थे और उससे निकालने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। ये जनता, गुलाब सिंह जी ने किया। ये जनता गवाह है कि यहाँ पे रोड बनाए, नाली बनाई और सारा गवर्नमेंट का जो पैसा है यहाँ पे लगा। जब से आम आदमी की पार्टी की सरकार थी एक ईंट तक नहीं टूटने दी, लेकिन जब से इनकी सरकार आई है ये MCD में भी है, ये विधानसभा में भी है, ये ऊपर भी है, केंद्र में भी ये है। और इनका सिर्फ एक ही काम है कि भाई जो लोगों की गूढ़ कमाई है उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। वो क्यों चलाया जा रहा है, इसके पीछे कारण है। एक मकान को तोड़ेंगे, एक मकान को तोड़ने से बाकी लोगों में डर बैठ जाएगा और जो पैसा है इकट्ठा होके वो पैसा वहां पहुंच जाएगा। सिर्फ ये है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है और कोई नहीं है। मैं आप सभी से ये कहना चाह रही हूँ, जितने भी यहाँ खड़े हैं, हम बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं। अगर यहाँ पे बुलडोजर चलेगा तो पहले हमारे ऊपर से चलेगा, ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं यहाँ पे, सौरभ जी को फोन किया है, प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पे आएंगे, सौरभ भारद्वाज, गुलाब सिंह जी आ रहे हैं, गुलाब सिंह जी भी गुजरात में है, गुलाब जी गुजरात में है, ठीक है। हम जो BJP की गलत नीतियां हैं और जो आम आदमी की उसके ऊपर ये प्रहार कर रहे हैं, हम नहीं करने देंगे। तो देखिए, लोग बुलडोजर एक्शन का लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और आपने लोगों को सुना। मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो मौजूद है, भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और करीबन 5 बुलडोजर जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को पीछे करना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बुलडोजर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं, भारी संख्या में क्षेत्र के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद है और लगातार पिछले 2 से 3 घंटे से हंगामा कर रहे हैं इस कार्रवाई को रोकने के लिए कि ये कार्रवाई जो है वो ना की जाए। तो इसको लेकर यहाँ के जो क्षेत्र की जनता है वो लगातार यहाँ पर इकट्ठी हुई है। चारों तरफ आप देख पाएंगे कि जो शाम विहार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुलडोजर की जो फौज है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और करीबन 3 से 4
प्लॉट की जो बाउंड्री है वो तोड़ी गई। और आगे वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक घर के ऊपर बुलडोजर जो है वो चलता हुआ आपको नजर आ गया। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो घर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन घर है और जिसके ऊपर फिलहाल आपको तस्वीरों में बुलडोजर चलता हुआ साफ साफ नजर आएगा। तो 5 बुलडोजर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं बड़े एक्शन की तैयारी में। डीडीए यहाँ पर इतनी बड़ी बुलडोजर की फौज जो है वो लेके पहुंचा। ये देख सकते हैं कि जो प्लॉट की बाउंड्री थी वो सारी आपको मलबे के ढेर में तब्दील हुई नज़र आएगी। और लगातार ये देखिए करीबन जहां भी आपकी नज़र जाएगी पूरे प्लॉट के ऊपर हर जगह जो है वो आपको बुलडोजर खड़े हुए नज़र आएंगे। और अगर आगे आप देखें, ये देखिए दीवार, ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, 2 मंजिल का ये घर बन चुका है और जिसकी दीवारों के ऊपर बड़ा वाला बुलडोजर चलता हुआ आपको साफ साफ नज़र आएगा। तो डीडीए के द्वारा बताया गया है कि ये जो है वो अवैध निर्माण है जिसकी वजह से यहाँ पर बुलडोजर चलता हुआ आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर दूसरे बुलडोजर को भी देख सकते हैं कि जो प्लॉट की दीवारें थी उनके ऊपर भी बुलडोजर जो है वो लगातार चला। तो करीबन 3 से 4 प्लॉट की जो बाउंड्री की गई थी उन पर दीवार चले। और जिस घर के आगे आप सामने देख पा रहे हैं उससे पहले भी एक घर था, उसको भी पूरी तरह से ज़मीनों दोस्त जो है वो कर दिया गया है बुलडोजर के जरिए। और यहाँ पर वो घर तोड़ने का काम जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से लगातार जो है ये बाउंड्री तोड़ने के बाद यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पाए बुलडोजर लगातार आपको काम करते हुए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। सभी बुलडोजर जो है वो यहाँ पर डेमोलिश करते हुए नजर आएंगे। जो भी डीडीए के द्वारा बताया गया कि अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया है उसके ऊपर ये बुलडोजर कार्रवाई होती हुई शाम विहार, दिल्ली के शाम विहार में होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल जो है वो कुछ ही घरों को तोड़ा गया है कुछ, लेकिन आगे की कार्रवाई रहती है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बताया गया है कि काफ़ी घर ऐसे हैं जो यहाँ पर अवैध निर्माण के दायरे में आते हैं तो उनके ऊपर लगातार बुलडोजर आगे भी चलेगा, ऐसा अधिकारियों के द्वारा जो है वो कहना है। लेकिन आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो देखिए बड़े वाले बुलडोजर को अगर आप देख पाए तो घर के 2 पार्ट तोड़ते और तीसरा पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर बुलडोजर से टूटता हुआ साफ साफ नजर आ गया। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर है जो 2 मंजिल का बना है और तीसरी मंजिल बनाने की तैयारी चल रही है। इसके ऊपर पूरी तरीके से नीचे वाले फ्लोर की जो दीवारें हैं उनको जमीनों दोस्त किया जा रहा है, उनको जो है वो यहाँ पर बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने है, हर तरफ जहां भी देख पाएंगे बुलडोजर चलते हुए आपको नज़र आएंगे। और देखिए फिलहाल अगर आप तस्वीरें देख पाए तो यहाँ पर तस्वीरें बिल्कुल ये देखिए किस तरीके से दीवार जो है वो भरभरा कर गिरी है। तो जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आएगा सुरक्षा कारणों से, ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा जो है वो यहाँ पर ना हो जाए। लेकिन बुलडोजर जो है वो लगातार निरंतर अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और 3 से 4 प्लॉटों की बाउंड्री जो है वो तोड़ी गई और इस घर के नीचे की जो दीवारें हैं वो भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई हैं। तो ये अवैध निर्माण जो हुए थे, ये देखिए ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये वो घर था जो 2 मंजिल का बन चुका था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, जीना आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पूरी तरह से आप देख पाएंगे कि इनकी जो दीवारें हैं जो ईंट से बनाई गई थी उनको पूरा तोड़ दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही है, फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन ही है ये। तो ये देखिए यहाँ पर ज़मीनों दोस्त कर दिया गया और हर तरफ जो है वो आपको मलबा बिखरा पड़ा हुआ आपको साफ साफ नज़र आएगा। तो आज डीडीए ने अपने बुलडोज़र की बड़ी कार्रवाई की और फिलहाल ये कार्रवाई के बाद बुलडोज़र जो है वो जाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि लोगों के द्वारा यहाँ पर भारी हंगामा जो है वो हो चुका है, जिसकी वजह से बुलडोज़र जो है वो फिलहाल यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर करीबन 5 बुलडोज़र की फौज जो है वो इन घरों को ध्वस्त करने के लिए पहुंची थी। बेचा है तो उनको आना चाहिए ना। वो तो कहते मेरे बाप दादा का जमीन है, कुछ नहीं होगा बेटा, ले लो जमीन कहीं नहीं जाएगा। कौन जाकर यहाँ का जो राजा महाराजा जो जाकर ही तो है, शाम बिहार का राजा तो जाकर ही है।
तो उनको आना चाहिए ना। ये पूरे कॉलोनी तो उन्हीं ने काट रखा है। 99 में हम लोग ने दिया सरकार का है। कहना है कि अतिक्रमण है इसलिए तोड़ा जा रहा है। अरे तो जाकर अंकल का तो ये प्लॉट था, खेत था, तो उनको तो देखना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, ये पीछे जमीन जो कट रहा है, नहीं ये पीछे जो जमीन जो कट रहा है, इनकम टैक्स वाले, CBI, क्राइम ब्रांच, सारे घर जो बना रहे उनको क्यों नहीं तोड़ रहे हो? पहले उसको तोड़ के फिर इधर तोड़ो। सारे बस नहीं वहाँ पे, एक खेत में, नया खेत में, वहाँ नहीं तोड़ रहे, यहाँ तोड़ रहे। अरे भाई साहब का है तो 2000 फांसी खा लेंगे तब शांति पड़ेगा क्या? डीडीए के बैनर लाया था कोई कुछ भी नहीं था। मैं जमीन कौन लेता यहाँ डीडीए का बैनर होता था। हाँ क्या तो आपने किससे खरीदा? खरीदनिया तो 100 है, क्या करें बताइए? उसका ना तोड़ के 12 भाई साहब रोड आएगा तो वहाँ आएगा ना, छुट्टी का रोड आएगा ना, तो पहले तो जाकर पवन शर्मा का टूटना चाहिए, तब तोड़ते आना चाहिए। बीच में तोड़ के भागेगा ये पैसे खाने के लिए? ये 7 कुछ सोचते हैं अपने लिए, ये तब बाद में देखते हैं। ये हमारे खून पी के हमारे को बेवकूफ बनाते हैं। इन्होंने जब करते थे तब डीडीए में था तो पास क्यों कराइए, बनने क्यों दिया जिसको, क्यों ना रोका उस समय? अब ये करिए ये चीज यहाँ रोड है, ये पुरानी चीज है, पहले कहाँ चले गई थी? पिछले साल से डीडीए सो रही थी क्या? नहीं, नोटिस अभी हमारे पास कोई नहीं, पहले आया था जब हमारे से ये बात है बिजली का, पानी का क्या कहा गया? ये बिजली ग्राउंड है, डीडीए क्या है? नहीं, उन्होंने कहा कि बिजली का, संसद में गए थे हम द्वारका में, बिजली का पानी का बिल जमा करिए और कापी मकान की जमीन की, मैंने वो भी जमा कर दी। आपने खरीदा था? हाँ खरीदा हमने भी। कब खरीदा? अब मैंने आज से 5 साल पहले खरीदा मैंने। तो इसकी रजिस्ट्री वगैरह सब है? अटॉर्नी है जी। अटॉर्नी है। हाँ तो उस टाइम पे क्या बताया गया था? उस समय कोई ऐसी चीज नहीं थी, पैसे डीडीए का कोई अनुमान नहीं था। हो रहा है, लोगों को गुस्सा सामने आ रहा है। तो जाहिर आप पिछले 3 घंटे से शायद कवरेज कर रहे हो। हाँ, डीडीए के इशू है, जो पिछली सरकारें थी उन्होंने सैटेलाइट सर्वे जब दिया तो ये एरिया सैटेलाइट सर्वे से बाहर कर दिया, एग्रीकल्चर लैंड मान लिया इन्होंने। उसी सैटेलाइट सर्वे को डीडीए आधार मान रही है, ये कॉलोनी का पार्ट नहीं है। मैं माननीय सांसद जी से, हमारे विधायक जी से सुबह से परसों कर रहे हैं। हमने डीसी डीडीए से भी बात की, कमिश्नर डीडीए से भी बात करी, एलजी हाउस में भी मधु तेवतिया जी है मैडम, उनसे भी बात की, सीएम ऑफिस में भी बात कर रहे हैं कि ये कॉलोनी का पार्ट है, क्योंकि कॉलोनी यूडी के नक्शे में ये कॉलोनी का पार्ट जमा है और दिल्ली सरकार के द्वारा ही रोड, नाली और पानी की सुविधा यहाँ दी गई है। कितनी पुरानी ये कॉलोनी है सर? कितनी पुरानी? 2000 से पहले की कटिंग है, लगभग 25 से 30 साल पुरानी कॉलोनी। अब अचानक से कैसे ध्यान आ रहा है कि ये जो है गलत है? लैंड पुलिंग आने के बाद, हाँ। जब से लैंड पुलिंग पॉलिसी आई है तो डीडीए ने क्या किया कि इसके पीछे एग्रीकल्चर लैंड, डीडीए ने उस सैटेलाइट में जो 2012, 13, 14 में जिस भी ईयर में दिल्ली सरकार ने सर्वे किया था, तो ये सारा वेकेंट एरिया था उस टाइम पर, उसी के साथ इसको इंक्लूड कर लिया। अच्छा, वो इसको आधार मान के चलते। तो आप जनता के साथ खड़े हैं? जनता के साथ। तो क्या कहेंगे आगे? कोशिश करेंगे कि अभी बीसी डीडीए साहब से बात हुई है, देखो कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, न मैं हूँ न आप। कानून के हिसाब से हमने कहा कि हम सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। आप यूडी के नक्शे में है, कॉलोनी का पार्ट है, रजिस्ट्रेशन नंबर 432 पे श्याम विहार का नाम है, वो सारे डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करके देंगे। तब तक आप इस काम को रोकिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लिया जाता है, अधिकारी पैसा लेते हैं। कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि आपका भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, उसको नहीं तोड़ा जा रहा, लेकिन जनता की तोड़ी जा रही है। नहीं वैसा नहीं है। मेरा ये राजनीति में 8वां साल है सीट पे। पिछले छावला वार्ड से मैं पार्षद था। ये श्याम विहार मेरा घर है, पूरा वार्ड हमारा घर है। अगर सिंगल आदमी भी ये कहते कि एमसीडी डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट को हमने मकान बनाने पे पैसे लिए तो मैं राजनीति से। तो ये सर एक बात बताइए ना, जब ये इलीगल बता रहा है डीडीए, तो कैसे रजिस्ट्री हो गई, कैसे पानी कनेक्शन और बिजली कनेक्शन मिल गए? ये सब तो मिली भगत से होता है ना। इसमें जिस हिस्से को वो मान रहा है उसमें पीएमओडी की रजिस्ट्री उस हिस्से की नहीं हो रही। जिस हिस्से को डीडीए लैंड पुलिंग मान रही है उसमें पीएमओडी की रजिस्ट्री नहीं हो रही। अच्छा, जो मेरी जानकारी है, बाकी मैं शोर भी नहीं। कितना एरिया ये बता रहे हैं कि ये तोड़ा जाएगा? इस बाउंड्री वाल से ये लास्ट तक का मान रहे हैं, इस रोड से इधर का एरिया। लेकिन ये यूडी के नक्शे में कॉलोनी का पार्ट है और उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है। जो डीडीए के साथ हमारी एसओपी हुई थी, आरडब्ल्यू की पूरी कॉलोनी के प्रधान मेरे बड़े भाई सुबेश सिंह जी हैं, उनके पास सारे ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है
जो डीडीए ने ये कहा था ये कॉलोनी का पार्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉक्यूमेंट भी हमने प्रोवाइड करवा के दिए हैं। तो अभी वीसीडीडीए कह रहा है कि एक बार मैं होमवर्क करके आपको बाद में बताऊंगा इस विषय में। तो अभी आज माननीय सांसद जी सेशन चल रहा है, शाम को मैं बात करूंगा या कल बात करके एलजी साहब से या जो हमारे महुआ कमेटी के चेयरमैन खट्टर साहब हैं। पब्लिक जनता ये हमारा परिवार है, इनको किसी तरह की भी दिक्कत ना हो। हम सारे जनप्रतिनिधि तीनों विधायक, पार्षद और सांसद इस पे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसका समाधान करने का प्रयास। तो फिलहाल ये रुक गए हैं या अभी और प्रयास कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अभी इसको मत करो तुम। अच्छा। हम 2 या 4 दिन में बैठ के डिसाइड कर लेंगे ऊपर से ये कॉलोनी का पार्ट, हमने ये साबित करना है कि कॉलोनी का पार्ट है। तो देखिए पूरी कार्रवाई जो है वो हमने आपको दिखाई है। करीबन 2 से 3 प्लॉटों की जो बाउंड्री है वो तोड़ दी गई है। सामने का घर जो है वो डेमोलिश कर दिया। जनता के अंदर भारी आक्रोश है। लोगों ने डीडीए के खिलाफ जो है वो यहाँ पर नारे लगाए हैं। पवन शर्मा जो पार्षद पति हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हमारी बात हुई और क्षेत्र के लोगों से भी हमने बात की। उन्होंने सारे एक्शन को लेकर क्या कहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, शाम विहार।